हेलो बच्चों, लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH होल ट्वाइस इन 1 m ऑफ NH4Cl। यहाँ पे KSP दिया हुआ है और आपका Kv दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हो जाएगा आपका कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। राइट, तो सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन इफेक्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है, ये अगर हमें ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका MgOH होल ट्वाइस जो है, ये आपका जो है KSP है। अगर लेट्स से इसका, तो यहाँ से जो आपका फॉर्म होगा Mg+2 और जो है आपका फॉर्म होगा 2OH माइनस। इसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पे NH4Cl है। NH4Cl जो है बेसिकली डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस देगा और आपका दे देगा यहाँ पे Cl माइनस। इसके अलावा आपका जो NH4 है, NH4 प्लस जो आपका यहाँ बना हुआ है, वो कंबाइन हो जाएगा आपके OH माइनस के साथ, जो कि आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा और फॉर्म करेगा NH4OH। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आपका जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH3 प्लस आपका जो है H2O हो रहा है, जो कि आपका कंबाइन होके NH4OH दे रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो है आपका KB हो गया आपके NH3 का। अब जो है कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन इसका जो है आपका ये सॉलिड है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। Mg+2 इसका अगर लेट्स से हम सॉल्युबिलिटी S कहते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आपकी 2S के बराबर। अब जो है यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आपका आ जाएगा 2S के बराबर। और यहाँ पे पहले इस वाले रिएक्शन से यहाँ पे इसका जो है 1m दिया हुआ है, तो इसका भी आपका 1m हो जाएगा और इसका भी आपका 1m हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 1 माइनस। लेट्स से अपन यहाँ पे डिसोशिएट कर देते हैं 2x, तो यहाँ पे भी अपन जो है -2x करेंगे और यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा 2x के बराबर। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी चेंज होके हो जाएगा -2x। तो अब जो है इक्वेशन पुट करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा KSP की वैल्यू यहाँ पे आपकी दी हुई है, देख लेते हैं। 1.8 इंटू 10⁻11। तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻11। दिस विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस रेज टू द पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ S माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4S मल्टीप्लाइड बाई S माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू KSP का। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके KB का, राइट। तो KB हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे अगर हम KB की वैल्यू देखते हैं तो KB की वैल्यू आ जाएगी अगेन 1.8। तो आ जाएगा ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, यहाँ आ जाएगा ऊपर 2x डिवाइडेड बाई आपका ये आ जाएगा 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ s माइनस एक्स के बराबर। तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू आपका हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा s माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो है हम ये अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि आपका जो x है वो आपका बहुत ज़्यादा छोटा है 1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x डिवाइडेड बाई s माइनस एक्स आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें इन दोनों पर्टिकुलर रेशियो को और यहाँ पे हम जो है अज्यूम करें और एक चीज, यहाँ पे हम अजम्पशन ले रहे हैं कि आपका s जो है वो भी आपका जो है बहुत बड़ा है आपके x के कंपैरिजन में। राइट, अगर हम ये लें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू आ जाएगा s के बराबर। और अगर ये जो है हमें बेसिकली वैलिडेट कर देगा कि हमारा जो अजम्पशन है पिछले स्टेप में कि जो आपका s जो है ग्रेटर देन x है, तो ये जो अजम्पशन आपका करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेशियो आ रहा है ये जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा आ रहा है। तो अब KSP में अगर हम देखें तो KSP हमारा था 1.8 इंटू 10⁻⁻11 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4
मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये था। अब इसमें से हम जो है एक्स को जो है जीरो के आसपास अगर हम अप्रॉक्सीमेट करें फिर उसको नेग्लेक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके 4 × s³ के बराबर, और ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻11। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका 18 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, दिस विल बी इक्वल टू s³। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका s का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻⁻4 m के बराबर। तो ये आपका ऑल्सो वैलिडेट कर देता है कि आपका जो वैल्यू ऑफ x होगा वो जो है बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो हमने अजम्पशन अगेन जो हमने लिया था वो आपका करेक्ट है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।